दोस्तों व्हाट्सएप के अंदर यूँ तो बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उन फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम ऐसे ही 5 फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जो बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो छोटी मगर काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होगी, काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस छोटी सी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों फीचर्स को देखने के लिए हमें जाना होगा व्हाट्सएप के अंदर। हम व्हाट्सएप के अंदर चलते हैं। व्हाट्सएप के अंदर आने के बाद आपको पहले फीचर को इस्तेमाल करने के लिए किसी ग्रुप या फिर किसी चैट के अंदर जाना होगा। तो हम चलते हैं किसी चैट के अंदर। यहाँ पे आने के बाद यानी चैट के अंदर आने के बाद आपको मोर ऑप्शन में जाना है, मोर में जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको एक फीचर को ढूंढना है जिसका नाम है एक्सपोर्ट चैट। एक्सपोर्ट चैट का काम ये है कि आप किसी को अपनी चैट शेयर कर सकते हो। अब ये फीचर काम कहाँ पे आएगा मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैं और आप बातचीत करते हैं, आपने अपनी तरफ से चैट को क्लियर कर दिया, अब आपको वो चैट चाहिए, तो आप क्या करोगे? आपने तो अपनी तरफ से क्लियर कर दिया, तो आप मुझसे कहोगे, क्योंकि मेरे पास वो चैट मौजूद है, आप मुझसे कहोगे कि वो चैट मैं आपको दे दूं, यानी एक्सपोर्ट कर दूं। तो मैं क्या करूंगा, आपकी चैट के अंदर आऊँगा, मोर ऑप्शन में जाऊँगा, मोर पे क्लिक करूँगा, एक्सपोर्ट चैट पे क्लिक करके यहाँ पे शेयरिंग स्क्रीन आ जाएगी। व्हाट्सएप में जाके यानी प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करके आपकी चैट सिलेक्ट करूँगा और सेंड कर दूँगा, तो आपके पास वो चैट पहुँच जाएगी इस तरीके से। अब ये बता दूं कि अगर आप पुरानी अपडेट इस्तेमाल करते हो व्हाट्सएप की, तो वो TXT फॉर्मेट में जाएगा। थोड़ा नया इस्तेमाल करते हो ज़िप फाइल में जाएगा। और हाल ही में व्हाट्सएप ने ये बताया है कि आप मीडिया वगैरह भी शेयर कर पाओगे, यानी फ़ोटो वीडियो ये सब जो हम करते हैं चैट के अंदर, ये भी आप कर पाओगे अलग अलग से। तो ये काफ़ी ज़्यादा काम का फीचर है, लेकिन बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आपको मान लो चैट मिल ही नहीं रही, बहुत सारी चैट हैं आपके पास, हज़ारों चैट हैं, लेकिन आपको मिल नहीं रही, तो आप क्या कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से मैं कैंसिल करूँगा। आप या तो सर्च करके उस चैट के अंदर जा सकते हो, या फिर एक दूसरा तरीका भी है। आपको व्हाट्सएप के होम पेज पे आना है, मोर ऑप्शन में जाना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे चैट वॉलपेपर थीम पे क्लिक करना है, नोटिफिकेशंस में चैट थीम वॉलपेपर्स चैट्स, आखिरी में चैट हिस्ट्री आता है, चैट हिस्ट्री। इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक्सपोर्ट चैट पे क्लिक करना है, नेविगेट अप चैट हिस्ट्री वन एक्सपोर्ट चैट। इस पे क्लिक करके आप चैट को सिलेक्ट कर सकते हो या सर्च भी कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। और कमाल की बात ये है, यहाँ से आप ग्रुप्स को भी सर्च कर सकते हो, कम्युनिटी को भी सर्च कर सकते हो, तो उनकी भी चैट आप शेयर वगैरह कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, यहाँ से भी आप इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको किसी पर्सनल चैट के अंदर या ग्रुप के अंदर जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। ये फीचर तब काम आ सकता है जब आपको बहुत सारे लोगों को चैट शेयर करनी है, क्योंकि उस दौरान आपको बार बार चैट को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको इधर उधर जाना पड़ेगा। तो एक ही जगह रह के आप सर्च कर सकते हो और बार बार सेंड वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो रहा पहला फीचर। अब बात करते हैं दूसरे फीचर के बारे में। दूसरा फीचर के लिए हमें जाना होगा यहाँ से बैक चैट हिस्ट्री। अब यहीं पे हमें एक फीचर मिलता है वॉलपेपर का। इसे बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये माना कि ब्लाइंड्स के इतना काम का नहीं है, लेकिन ब्लाइंड का ये तो फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने व्हाट्सएप को थोड़ा सजा कर रखे, सुंदर बना कर रखे, ठीक है। अब वॉलपेपर को हम किसी चैट पे भी सेट कर सकते हैं, ग्रुप में भी सेट कर सकते हैं, पूरे व्हाट्सएप पे भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ये, ठीक है, वॉलपेपर का ये पूरे व्हाट्सएप के लिए है। आप इस पर क्लिक करके अपना वॉलपेपर सेट कर सकते हो। वॉलपेपर यानी जब आप व्हाट्सएप ओपन करोगे तो बैकग्राउंड में क्या शो होना चाहिए, वो वॉलपेपर है, ठीक है। अब आप अपनी फ़ोटो लग सकते हो, अपनी वाइफ की, अपनी गर्लफ्रेंड की, अपने मम्मी पापा की, जिसकी आप चाहते हो कि व्हाट्सएप में जो ओपन करूं तो बैकग्राउंड में वो शो हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना सजा कर रखो, ठीक है। नॉर्मली इस्तेमाल मत करो। अगर कोई नॉर्मल इंसान या कोई दूसरा इंसान आपका व्हाट्सएप लेता है, देखता है, तो उससे अच्छा लगना चाहिए कि हाँ भैया इसने सजा कर रखा हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल ही नहीं करते हैं,
तो ये ठीक नहीं है, आप इसका भी इस्तेमाल ज़रूर से करो। अब अगर आप चाहते हो कि मैं पूरे व्हाट्सएप पे भी लगा लूँ और किसी पर्सनल चैट पे भी लगाऊँ, लेकिन दोनों जगह अलग अलग लगाऊँ, या फिर हर जगह अलग अलग लगाऊँ, किसी ग्रुप में अलग, चैट में अलग, पूरे व्हाट्सएप पे अलग, तो वो भी कर सकते हो। आप अगर यहाँ से लगाओगे तो पूरे व्हाट्सएप पे लगेगा। अगर आपको मेरी चैट पे लगाना है तो किस तरीके से लगाओगे, या फिर किसी ग्रुप में लगाना है, फिर किसी भी चैट में लगाना है, किस तरीके से लगाओगे, आइए देखते हैं। यहाँ से मैं बैक करूँगा। Back. Settings. Account secure. Privacy block on back. WhatsApp CSO group. Inclusive TikTok submitting solution private. Message text box. चैट के अंदर आने के बाद आपको मोर ऑप्शन में जाना है वॉलपेपर सेट करने के लिए। More options. Pop up window. यहाँ पे आपको मिल जाता है 5 for wallpaper. 3 for wallpaper. वॉलपेपर। यहाँ से आप क्लिक करके अपना वॉलपेपर सिलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे फ़ोटो भी सिलेक्ट कर सकते हो अपनी। अगर आपने कोई अपनी फ़ोटो खींच रखी है तो आप वो भी सिलेक्ट करके रख सकते हो। जैसे अगर आपके पापा जी की चैट है, अगर आप चाहते हो कि पापा की फ़ोटो नज़र आए बैकग्राउंड में जो मैं चैट कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप वॉलपेपर पे क्लिक करो, अपने पापा की फ़ोटो सिलेक्ट करो और डन कर दो, तो जो फ़ोटो है वो यहाँ पे सेट हो जाएगी इनकी चैट पे। जब भी आप इस चैट के अंदर आओगे तो वो फ़ोटो बैकग्राउंड में शो करेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो ये तो रहा दूसरा फीचर। अब बात करते हैं तीसरे फीचर के बारे में। तीसरा फीचर भी आपको चैट के अंदर ही मिल जाएगा। ठीक है, चैट के अंदर भी और ग्रुप के अंदर भी। आपको चैट के अंदर या ग्रुप के अंदर आना है, मोर ऑप्शन में जाना है, मोर पे क्लिक करना है। 3 4 5 more. यहाँ पे आपको एक फीचर मिलता है 3 add shortcut. ऐड शॉर्टकट। ये काफ़ी ज़्यादा काम का फीचर है। अब मान लो मैं और आप बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, या फिर मैं आप नहीं तो आप और आपकी गर्लफ्रेंड, ठीक है, आप दोनों बहुत ज़्यादा बातचीत करते हो। ठीक है, अब अगर आपको बातचीत करनी है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, अभी व्हाट्सएप ओपन करते हो, चैट को ढूंढते हो, फिर वहाँ पे जाके मैसेज करते हो, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो तो सामने से आता रहता है मैसेज कि जल्दी आंसर करो, जल्दी आंसर करो। तो आप जब तक व्हाट्सएप खोलोगे, जब तक चैट खोलोगे, जब तक तो 1-2 मैसेज और आ चुके होंगे, तो आपको 3-4 गालियाँ पड़ चुकी होंगी जब तक तो। इसलिए इस प्रॉब्लम का छुटकारा आप इस तरीके से पा सकते हो कि अपनी गर्लफ्रेंड की चैट को आप होम स्क्रीन पे ऐड कर सकते हो, शॉर्टकट ऐड कर सकते हो उस चैट का डायरेक्टली। तो आपको यहाँ पे चैट के अंदर आना है, मोर ऑप्शन पे, मोर पे क्लिक करना है और यहाँ पे 3 add shortcut. ऐड शॉर्टकट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो पूछेगा कि कैंसिल और ऐड, तो ऐड पे क्लिक करते ही वो जो उस चैट का शॉर्टकट है वो होम स्क्रीन पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास 3-4 पेजेस हैं होम स्क्रीन पे, तो आपको आखिरी पेज पे मिलेगा, बिल्कुल आखिरी में। ठीक है, डिपेंड ऑन कि आप कौन सा लॉन्चर इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, परमिशन आपको देनी है सारी व्हाट्सएप को ताकि ये ऐड कर सके। अगर आपने परमिशन नहीं दी होगी तो ये आपको ऐड करके नहीं देगा। ठीक है, वैसे तो ये परमिशन ले लेता है, अगर ये नहीं कर पाता है ऐड, तो अगर नहीं लेता है और ऐड भी नहीं होता है तो आप एक बार परमिशंस को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा काम का फीचर है। अगर आपको किसी ग्रुप में डायरेक्टली जाना है, आप किसी चैट में डायरेक्टली जाना चाहते हो, तो अब बस आप उस आइकन पे क्लिक करोगे जो आपने व्हाट्सएप होम स्क्रीन पे ऐड किया है, तो आप डायरेक्टली चैट या ग्रुप के अंदर पहुंच जाओगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा काम का फीचर है, लेकिन बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से हम बैक करेंगे क्योंकि ये तीसरा फीचर था। Back. WhatsApp. Message text box. Home. अब बात करते हैं चौथे फीचर के बारे में। चौथा फीचर भी चैट के अंदर ही है। यहाँ पे आपको जब आप चैट करते हो तो एक फीचर मिलता है इमोजी का। Message to emoji. इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, इमोजीज तो आप सभी इस्तेमाल करते हो। Message attached. Camera. Voice message. 1 pic and 2 pic. 1 pic and emoji checked. इमोजीज तो आप सभी इस्तेमाल करते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ और ऑप्शन भी है आपने कभी इस्तेमाल नहीं किए होंगे। 2 picture unchecked. गिफ आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया होगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होगा ये होता क्या है। ठीक है, किस लिए इस्तेमाल होता है। 3 pic and avatar unchecked. अवतार भी आप सभी को नहीं पता होगा क्या है। 4 pic sticker unchecked. स्टिकर भी नहीं पता होगा। लेकिन जो मैं चौथा फीचर बताने वाला हूँ स्टिकर से रिलेटेड है, तो इसके अंदर चलते हैं। Checked. अब यहाँ पे व्हाट्सएप की जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अंदर एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है जिसमें आप स्टिकर को खुद क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। Sticker store. Search. 1 create your own. 1 create your own stickers. क्रिएट ऑन योर स्टिकर। ठीक है, क्रिएट क्या है, 1 create your own stickers. क्रिएट योर ऑन स्टिकर, यानी आप अपना स्टिकर बनाइए। ठीक है, यानी अब क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टिकर्स हैं। ठीक है, अभी अगर मुझे कोई स्टिकर ढूंढना है तो यहाँ पे तो हज़ारों हैं, और उसमें अगर मैं चैट कर रहा हूँ
तो ढूंढने में ही सारा टाइम चला जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि मैं अपना स्टिकर क्रिएट करूँ और सेंड कर दूँ, सिंपल सा है। ठीक है, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसमें। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान है, बस इस पर क्लिक करना है, टेक्स्ट बॉक्स खुल जाएगा, अपना लिख देना है मेरे को किस टाइप्स का स्टिकर चाहिए और वो मेरे को क्रिएट करके दे देगा। हालांकि उतने अच्छे तरीके से एक्यूरेट नहीं करता है अभी ये, लेकिन है, ठीक है, काम का है। तो ये फीचर भी आप इस्तेमाल ज़रूर से कीजिएगा। Back. Message text box. Home. हालांकि ये हो सकता है कि ये फीचर अभी कुछ लोगों को ना मिला हो, लेकिन एक आ रहा है, अब धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर आपको AI देखने के लिए मिलेगा अब। ठीक है, अब बात करते हैं आखिरी फीचर की, जो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इस्तेमाल करें। ठीक है, मैं यहाँ से बैक चलूँगा, व्हाट्सएप के होम पेज पे जाऊँगा, Back. WhatsApp. Blinds technology work. Home. मोर ऑप्शन में जाऊँगा। Search. More options. Pop-up window. यहाँ पे आने के बाद सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ। 6 settings. Settings. यहाँ पे आने के बाद हमें यूँ तो बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन एक फ़ीचर है जिसका नाम है ऐप लैंग्वेज। ऐप लैंग्वेज का मतलब ये है कि आप व्हाट्सएप की यानी एप्लीकेशन की भाषा को चेंज कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट में जो सेट रहता है वो वही भाषा रहती है जो आपके सिस्टम में सेट है। हमारे मोबाइल में या सिस्टम में इंग्लिश सेट रहती है, तो व्हाट्सएप की भी जो भाषा रहती है वो इंग्लिश ही हो जाती है डिफ़ॉल्ट में। यहाँ पे देखो ये क्या बोलता है, Storage and data notifications next. App language English. Devices language. डिवाइसेस लैंग्वेज इंग्लिश, डिवाइसेस लैंग्वेज। ठीक है, अब ये फीचर की मैं बात क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं। ठीक है, उन्हें अंग्रेजी समझ में नहीं आती है। अब जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती, मान लो वो व्हाट्सएप के अंदर आए, सेटिंग के अंदर आ गए, उन्होंने एक फ़ीचर को देखा, मान लो ये फीचर है, Storage and data network usage. Auto download. अब उन्हें समझ में आ जाएगा ये कि ये क्या है? नहीं आएगा। ठीक है, अब मान लो उसे हिंदी समझ में आती है। ठीक है, वो हिंदी में अच्छे तरीके से समझ लेता है, भले ही वो पूरा ना समझे, लेकिन 1-2 वर्ड देख के ज़रूर समझ जाएगा कि ये काम क्या करता है। अब आपको करना क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आपको जो भाषा आती है आप उस भाषा में अपने व्हाट्सएप को इस्तेमाल करो। अब किसी को उर्दू अच्छे से समझ में आती है, किसी को हिंदी आती है। ठीक है, किसी को उर्दू और अंग्रेजी समझ में नहीं आती, हिंदी आती है। किसी को उर्दू समझ में आती है लेकिन हिंदी और इंग्लिश नहीं आती है। किसी को इंग्लिश आती है लेकिन उर्दू या फिर हिंदी नहीं आती है, या फिर और कोई भी भाषा। ठीक है, आपको हो सकता है पंजाबी वाले हो, आप मराठी वाले हो, तो आप कोई भी भाषा वाले हो सकते हो, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती कुल मिला के, तो आपको यहाँ पे फीचर्स का कुछ अता पता नहीं रहता। ठीक है, आपको समझ में ही नहीं आते क्योंकि आपको अंग्रेजी ही नहीं आती है। तो आप लैंग्वेज को चेंज कर दो यहाँ पे व्हाट्सएप की। अब मान लो मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मैं यहाँ पे अपनी भाषा हिंदी करूँगा, तो देखना मेरे लिए व्हाट्सएप को इस्तेमाल करना कितना आसान हो जाएगा। मैं यहाँ पे लैंग्वेज को चेंज करता हूँ। Note storage and data net. App language English. Devices close. App 1 check English. 2 uncheck Hindi. अब मैं पहले TTS को चेंज करता हूँ। Main 1 2 3 speech recognition. 4 multi 2 अब देखना ये सब कुछ हिंदी में पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ ये हिंदी में पड़ेगा। मैं आपको अब दोबारा वही फीचर सुनवाता हूँ जो भी मैंने इंग्लिश में आपको सुनवाया था। आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा उस फीचर को इंग्लिश में सुनो और अभी जो ये हिंदी में पड़ेगा उसको सुनो। आप बताना कि आपको कौन सा समझ में आया। ठीक है, नोटिफिकेशन मैसेज ग्रुप स्टोरेज और डेटा नेटवर्क का इस्तेमाल ऑटोमेटिक डाउनलोड। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। स्टोरेज और डेटा नेटवर्क का इस्तेमाल ऑटोमेटिक डाउनलोड। ऐप की भाषा हिंदी। ऐप की भाषा हिंदी, स्टोरेज और डेटा नेटवर्क का इस्तेमाल ऑटोमेटिक स्टोरेज और नेटवर्क का इस्तेमाल। ठीक है, अब आपको आराम से सब कुछ समझ में आ रहा है। इसके अंदर भी जाके देखते हैं थोड़ा सा, स्टोरेज और डेटा सब कुछ आपको समझ में आएगा क्योंकि आपकी मातृभाषा में है। वापस जाएं। स्टोरेज और डेटा वापस जाएं। वापस जाएं, गो बैक। स्टोरेज और डेटा स्टोरेज और डेटा, स्टोरेज मैनेज करें। नेटवर्क का इस्तेमाल कॉल्स के लिए डेटा का इस्तेमाल कम करें, बंद। प्रॉक्सी ऑफ। मीडिया ऑटोमेटिक डाउनलोड। वॉइस मैसेज हमेशा ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे। अब आपको सब जो वीडियो देख रहे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो सब कुछ समझ पा रहे होंगे। ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है इन फीचर्स को। ठीक है, क्योंकि हिंदी में है। ठीक है, आपको सब समझ में आ रहा है। जब मोबाइल डेटा का इस्तेमाल कर रहे हो फोटो, जब वाईफाई से जुड़े हो सभी मीडिया, जब रोमिंग पर हो कोई मीडिया, जब मोबाइल डेटा का इस्तेमाल कर रहे हो फोटो, जब मोबाइल 1 फोटो चेक 3 4 डॉट कैंसिल करें। ठीक है,
कैंसिल कर, जब मोबाइल डेटा का जब रोमिंग पर हो कोई मीडिया नहीं, वापस जाएं। ठीक है, स्टोरेज ऑफ नोटिफिकेशन मैसेज ग्रुप और कॉल टोन नोटिफिकेशन आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, इजीली समझ में आ रहा है। वापस नोटिफिकेशन ज्यादा विकल्प मैसेज के आने भेजे जाने पर आवाज मैसेज आने व भेजे जाने पर आवाज आएगी चालू मैसेजेस नोटिफिकेशन टोन डिफॉल्ट वाइब्रेशन डिफॉल्ट पॉपअप नोटिफिकेशन उपलब्ध नहीं लाइट सफेद हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशन का इस्तेमाल करें स्क्रीन में ऊपर की ओर नोटिफिकेशन दिखाएं चालू सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, अब कोई ऐसा इंसान होगा नहीं जिसे समझ में आ नहीं रहा होगा। ठीक है, अगर उसे तब भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो फिर उसकी थोड़ी गड़बड़ी है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को समझ में आ रहे होंगे ये फीचर्स क्या हैं। तो अगर आपको कोई फीचर समझ में नहीं आता है, तो मेरा ये मानना है कि आप अपने सिस्टम की लैंग्वेज को या फिर उस एप्लीकेशन की लैंग्वेज को अपनी मातृभाषा में कर लो। ठीक है, अगर आपको गूगल के कोई फीचर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप गूगल की लैंग्वेज को हिंदी कर लो या फिर जो भी भाषा आपको आती है वो भाषा में चेंज कर लो ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बैक सेटिंग ऐप की भाषा हिंदी दोबारा इंग्लिश करेंगे। बंद ऐप अनचेक्ड इंग्लिश सेटिंग्स अब ये चेंज हो गया है। तो ये कितना आसान था। ठीक है, ये 5 फीचर्स थे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा काम के हैं ये फ़ीचर। हालांकि और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं लेके आऊँगा अगर आपने इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस दिया तो। बताइएगा ज़रूर, मैंने सभी फीचर्स जो मैंने बताए हैं यहाँ पे वह उनका आप इस्तेमाल करते हो या नहीं करते हो। इनमें से आप कितने फ़ीचर इस्तेमाल करते हो और कितने नहीं करते हो, सारी चीज़ें बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए, ठीक है, एज अ सीरीज़ स्टार्ट करूँ तो वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, मैं इसके ऊपर ज़रूर लाऊंगा वीडियो ताकि सभी को व्हाट्सअप अच्छी तरीके से समझ में आ सके, क्योंकि व्हाट्सअप के बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ पे मैंने आप सभी को प्रूफ भी दे दिया है, 5 फीचर्स बता दिए हैं। ठीक है, और इन फीचर्स का बहुत सारे लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो लोगों को नहीं पता हैं, चैट से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन डिपेंड ऑन कि इस वीडियो पे किस तरीके का रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, उससे ज़्यादा मेहनत लगती है एक्सप्लेन करने में कोई फ़ीचर। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे बेसिक यूज़र्स को लेके चलता हूँ। ठीक है, क्योंकि एडवांस यूज़र तो आराम से समझ जाएगा, लेकिन जो बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे चैनल पे लोग हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं। ठीक है, इस वजह से मैं यहाँ पे इतनी सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, इतना डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ ताकि वो ईज़िली समझ पाएँ। ठीक है, हर एक फ़ीचर को आराम से समझ पाएँ, और अगर वो किसी को समझाना चाहें तो वो भी समझा पाएँ। मैं कोशिश करता हूँ कि एग्ज़ाम्पल दे के बताऊँ ताकि उन्हें वो ना सिर्फ एग्ज़ाम्पल याद रहे, वो फ़ीचर का काम भी याद रह जाए। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी को एग्ज़ाम्पल दे के समझाते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा हमारे दिमाग पे प्रभाव डालती है। क्योंकि एग्ज़ाम्पल जब मैं देता हूँ तो उसकी एक तस्वीर आप सभी के दिमाग में बनती है। जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल पीछे दिया था कि मान लीजिए मैं और आप चैट कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक तस्वीर बनी होगी कि मैं और आप चैट करते हैं, उस तरीके की कुछ। ठीक है, तो या फिर वॉलपेपर वाली मैंने जो दिया था, तो उससे हुआ क्या कि आपने उसको तस्वीर के तौर पे देखा। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस ये कहता है कि जो चीज़ हम फ़ोटो के अंदर देखते हैं तो फ़ोटो हमें ज़्यादा जल्दी याद रहती है। अगर आप स्कूल गए हो तो आपने देखा होगा कि जो कहानियाँ होती हैं, कहानियों के साथ हमें पिक्चर्स भी दी गई होती हैं, क्योंकि पिक्चर्स को देख के हम जल्दी याद करते हैं, समझ जाते हैं। ठीक है, ये भी एक रीज़न है। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ आपको बता दिया व्हाट्सएप के सभी फीचर्स के बारे में। हालांकि और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो हिडन हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मैं जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक नेक्स्ट वीडियो लेके, इसका नेक्स्ट पार्ट लेके। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया, अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो लेके आप सभी के सामने हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त, मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो लेके। धन्यवाद। Stop